Assalamu alaikum students. The last topic we discussed was application of rheostat as as variable resistor, और अब इसकी हमें दूसरी एप्लीकेशन देखनी है, दैट इज rheostat as being used as potential divider. ठीक है जी. पोटेंशियल डिवाइडर क्या है कि वही चीज़ कि अगर हमने कहीं बैटरी वी वोल्ट्स की अप्लाई की हुई है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास बैटरी जो है वो वी वोल्ट्स की है, मगर हम ये अपने एक्सटर्नल सर्किट को या जो लोड लगाया हुआ है हमने उधर हम ये कंप्लीट वी नहीं देना चाहते, या फिर हम वेरी करना चाहते हैं अपने वोल्टेज को. कई एक्सपेरिमेंट्स भी ऐसे हम करते हैं जिसमें हमें वोल्टेज वेरी करनी होती है और उसका रिजल्ट देखना होता है कि हमें क्या मिल रहा है. तो ऐसे सर्किट्स में हम रियोस्टैट यूज़ करते हैं एज पोटेंशियल डिवाइडर. ठीक है, हमने बात की थी रियोस्टैट के 3 टर्मिनल्स हैं, ए बी एंड सी. ए एंड बी आर फिक्स्ड वेयर एज सी कैन बी मूव्ड. ठीक है जी. तो और जब हमने वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे रियोस्टैट को अप्लाई किया था तब हमने सिर्फ और सिर्फ 2 टर्मिनल्स का इस्तेमाल किया था, ए एंड सी का इस्तेमाल किया था. मगर जब इसे पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल करना है तो इसके तीनों के तीनों हम टर्मिनल्स इस्तेमाल करेंगे, यानी हम ए भी इस्तेमाल करेंगे, बी भी इस्तेमाल करेंगे और सी भी इस्तेमाल करेंगे. ठीक है जी. ये इसकी सर्किट डायग्राम है. हम लोगों ने सर्किट में अपना जो सर्किट लगाएंगे उसमें ए और बी जो आपके टर्मिनल्स हैं, जो कि फिक्स टर्मिनल्स हैं, उनको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया. ठीक है, हमने क्या किया है, उसके ए और बी टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, एक कोई छोटी बैटरी नहीं है यहाँ, क्योंकि एज वी कैन सी के हम लोगों ने काफ़ी सारे इसके लाइंस लगाई हैं. जो जितनी ज़्यादा लाइंस होती हैं आपको याद होना चाहिए कि उतनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ये अप्लाई कर सकता है या प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, ए को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और बी को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. तो इसका मतलब है ये हमें कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, वी वोल्ट्स का. मगर हम इसको वी वोल्ट से कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम जो देगी वो वही है जो बैटरी की वोल्टेज है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. मगर हम इसे कम कर सकते हैं और वो ज़ीरो से, इसका मतलब है हम इसको वेरी कर सकते हैं ज़ीरो से वी तक. वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम वेरी कर सकते हैं. क्या इस्तेमाल करते हुए, हमने रियोस्टैट इस्तेमाल करना है. और रियोस्टैट क्या है, एक रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं हम, वेरिंग द लेंथ ऑफ दिस वायर. ठीक है, और रेजिस्टेंस वेरी करेगी तो फिर वोल्टेज भी वेरी या पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी करता है. ठीक है जी. ए और बी कनेक्टेड टू बैटरी के टर्मिनल्स के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया और वी वोल्टेज हमें वहां मिल रहा है. ठीक है जी. आर, अब हम क्या बात करें, हम बात करें इस ए बी पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, वो आर है पूरी वायर की. ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है, आर. आर रेजिस्टेंस एंड वी क्या है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस. तो फिर करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, यूजिंग ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I वुड बी इक्वल टू V ओवर R. ठीक है जी. इसका मतलब है इसमें से I करंट ये वाला फ्लो कर रहा है और यही फ्लो करेगा. ठीक है, अब जरा देखें हम लोगों ने क्या किया. हम लोगों ने लेट्स अज्यूम C वाला जो टर्मिनल है उसको यहाँ कहीं रख दिया. ठीक है, C टर्मिनल हमने इसके कहीं मिड में रख दिया, या जहां भी अपनी एडजस्टेबल पॉइंट पे हमने रख दिया. ठीक है जी. करंट तो इसमें से चेंज नहीं होगा. बेशक हमने क्या किया, लेट्स अज्यूम हमने इस वायर को समझे 2 रेजिस्टेंसेस में डिवाइड कर दिया, मगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं और सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, करंट वो ही रहेगा, आई ही रहेगा. पर फर्क क्या पड़ेगा कि अब यहाँ इस हिस्से को, क्योंकि अब हम इस बी सी की इस सी और बी की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से आप लोगों ने इसकी लेंथ को डिवाइड कर दिया. इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी उसके मुताबिक चेंज हो जाएगी, मगर करंट यहाँ से जो फ्लो कर रहा है वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर. अब हम बात करते हैं कि यहाँ कितना
पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, उसको हमने VBC कह दिया, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, ओहम्स लॉ से करंट इनटू रेजिस्टेंस, और करंट चेंज नहीं हो रहा, करंट वही है V/R, मगर इस पार्ट की रेजिस्टेंस अब कंप्लीट R नहीं रही, कंप्लीट R तो इस पूरी वायर AB की थी, अब हमारे पास वायर का सिर्फ इतना सा पार्ट है, इतना सा हिस्सा लिया हुआ है, और उसकी रेजिस्टेंस हमने अज्यूम की स्मॉल r है, तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या लग जाएगी, स्मॉल r, ठीक है। और कुछ नहीं किया, V को इस साइड ले आया और यहाँ हम लोगों ने स्मॉल r ओवर कैपिटल R कर दिया, ठीक है जी। अब वही चीज के लेट्स अज्यूम के वही यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, दैट पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब हम कहते हैं कि हम मूव करते हैं टूवर्ड्स B, ठीक है, B की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि लेंथ क्या हो रही होगी, लेंथ डिक्रीज कर रही है, लेंथ डिक्रीज कर रही है, तो पोटेंशियल B डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और अगर हम मूविंग अवे फ्रॉम B, अगर B से दूर जा रहे हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम A की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब मूविंग टूवर्ड्स A करेंगे तो क्या होगा, C टर्मिनल को यहाँ के बजाय यहाँ ले आए A की तरफ, तो ये जो लेंथ है ये क्या किया, इंक्रीज की, लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, और फिर आपका जो क्या कहते हैं वोल्टेज है VBC वो भी इंक्रीज करेगा। अब वही चीज, अगर तो हम इसको B के ऊपर रखें, इस पॉइंट को, मेरा जो मूविंग टर्मिनल है वो कहाँ है, हमारा मूविंग टर्मिनल B के ऊपर, इसका मतलब है लेंथ कोई भी नहीं है, लेंथ इज इक्वल टू 0, स्मॉल r इज इक्वल टू 0, तो आपका वोल्टेज वुड बी इक्वल टू 0। और यही पॉइंट, एक कंडीशन तो ये है कि जब ये B के ऊपर है तो 0 हो गई, और जब ये A के ऊपर होगी आपका C, दूसरा पॉइंट, हाँ जी, रेजिस्टेंस वुड बी R, ठीक है। इसकी कंप्लीट की रेजिस्टेंस कितनी थी R, जरा इसे यहाँ V जो BC कह रहे हैं, स्मॉल r वुड बी इक्वल टू कैपिटल R, तो R ओवर R ये कैंसिल, और हमारा VC वुड बी इक्वल टू V। वही चीज, बाय वेरिंग द लेंथ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वैल्यू वेरी कर ली फ्रॉम 0 टू V। हमारा हम कितना वोल्टेज दे सकते हैं अब अपने सर्किट को, कम से कम 0, मतलब कुछ भी नहीं, 0 दे सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कितना, जितना वोल्टेज हमें ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ हमने क्या किया, जो बड़ी बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं उसको हमने एक तरह से उसके पोटेंशियल को हमने डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ हमने रियोस्टैट को इस्तेमाल किया एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स आउट द टॉपिक।